अंदर वहाँ पर काम शुरू हो जाना चाहिए। इसके लिए आयुक्त महोदय आप जिम्मेदार रहेंगे। पार्षद निधि, संपत्ति कर, दोनों का बजट किसी भी हेड में खर्च नहीं होगा और टेंडर प्रक्रिया इन कामों के लिए तत्काल में स्वीकृत की जाए। उसके बाद वेतन वाली, अभी हमारी चिंता कर रही है कर्मचारियों का वेतन। माननीय सभापति महोदय, आपको भी ध्यान होगा लगभग 1 साल पहले से ये प्रक्रिया बन गई है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे 4th क्लास, 3 क्लास, 2nd क्लास तक के अधिकारी कर्मचारियों का पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यदि होता है तो 10 तारीख होती है। 10 तारीख के पहले सभी कर्मचारियों का वेतन हो जाता है। IAS अधिकारियों का नहीं होता, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी फाइनेंस अधिकारी बैठे हुए हैं। यही मिलता अभी क्या आपने चेंज कर दिया क्या? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 लास्ट होती है, लेकिन हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं उनका सबका मानदेय हो जाता है। मैंने खुद ने भी बोल के रखा है कि पार्षदों का मानदेय आप सबके लास्ट में डालें, लेकिन अधिकारी हमारे जो छोटा कर्मचारी है उसके लिए विशेष ध्यान देकर और उसका वेतन हमें समय सीमा पर देना चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बोल दिया। सभापति महोदय, संपत्ति कर बढ़ाया, कहीं ना कहीं संपत्ति कर बढ़ाना चाहे किसी भी सभापति महोदय, कहीं ना कहीं संपत्ति कर बढ़ाना भी हमारी एक आप आदेशित कहें, निर्देशित कहें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 16 फाइनेंस की जो गाइडलाइन आई है उसके कारण हमें संपत्ति कर बढ़ाना पड़ा। नगर निगम ने जल कर बढ़ाया, घाटे का जल कर बढ़ाया है, उसके बाद भी हम नगर निगम घाटा उठाएगी, लेकिन लाइन जो दी गई है कि हम 10% और 15% ही जलकर बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमने जलकर नहीं बढ़ाया है। और इसीलिए ताकि उस वार्ड की जनता जब पैसा देगी जलकर बढ़ा हुआ देगी, संपत्ति कर बढ़ा हुआ देगी, इसीलिए उनके वार्ड में ज़्यादा काम हो सके तो 25 लाख की जगह 50 लाख की वार्ड डिवीजन उनकी रखी है ताकि उनके वार्ड में काम हो सके। मुझे यही कहना था निश्चित ही। और आपके माध्यम से आज मेरा एक और सुझाव है सभी पार्षदों को कि यदि हम 1 साल तय कर लें कि संपत्ति कर और बाढ़ नियोजन निधि केवल हम सड़क और नाली, जहाँ की सड़क बना रहे वहीं की नाली बनाए, आपका आधा वार्ड होगा, 25% वार्ड होगा, लेकिन कम से कम आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे 25% वार्ड में हमने सड़क और नाली बनाकर जनता को सुविधा दे दी है। मेरा ये सुझाव है। इतनी की बात मुझे। बजट पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। महापौर परिषद के माध्यम से जो बजट माननीय महापौर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सभी पक्ष और विपक्ष के साथियों ने उस पर पर्याप्त चर्चा की है, सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अर्थात सर्वसम्मति करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो बहुमत के आधार पर नेता ने सहमति दी, अध्यक्ष जी उन्हें सहमति दी जलकर बढ़ाने की, सबकी सहमति हो गई ना। बोला तो था, बोला आप भूल जाते हो। चलिए, बजट वर्ष 2025-26 बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है। आयुक्त महोदय, संपत्ति कर की गणना में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारा जाए। बजट मुद्रण में टंकण की यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार किया जाए। उपरोक्त संशोधन के साथ बजट 2025-26 को बहुमत के आधार पर पारित किया गया। इसके साथ ही एक पूजा शर्मा जी आपका एक नाम, अब मैं पूजा शर्मा जी को देंगे, उसको एक नाम कर। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय महापौर जी, मेरे वार्ड क्रमांक 20 के अंतर्गत विजिया मस्जिद से चिंतामन चौराहे तक सड़क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्षेत्रीय समाजसेवी दादा स्वर्गीय लक्ष्मण दास केशवानी जी के नाम पर हो, जिनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान में साथ किया गया था।
जो आज़ाद भारत के बाद पहले अंग्रेजी पत्रकार के रूप में भोपाल को भारत में विलीन करवाने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा भोपाल भेजे गए थे। इनके नाम पर सड़क का नामकरण करने का प्रस्ताव देती हूँ, आप स्वीकार करें। ठीक है। श्रीमती पूजा अश्विनी शर्मा जी द्वारा नामकरण के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसका परीक्षण उपरांत अगर कोई पूर्व से नाम नहीं है तो नामकरण किया जाए का प्रस्ताव पारित किया जाता है। एक सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं एक और हमारा जो मुख्यालय का वर्ग बढ़ रहा है और उसका प्रस्ताव हमारे KYC मेंबर रविंद्र जी द्वारा रखा गया कि उसका नाम अटल जी के नाम पर रखा जाए। और मेरा तो इस सदन के माध्यम से ये सुझाव है कि उनकी वहाँ पर एक मूर्ति भी लगाई जाए, अच्छी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, अच्छी प्रतिमा लगाई जाए। निश्चित रूप से आभार व्यक्त करते हैं सर जी। एक मिनट राजेश सिंह रानी जी का भी कोई नामकरण का प्रस्ताव जी। भोपाल के लोकतंत्र सेनानी एवं बेरागढ़ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, समाज सेवी, बहुत बड़े व्यवसायी, जैसे नानीग्राम वाधवानी जी के नाम पे बेरागढ़ में एक सड़क है जो डॉक्टर लाल कृष्णानी से लेकर बोरवन पार्क तक है। उनका निवास भी वहीं पर ही है। मेरा निवेदन है कि वो सड़क का नाम जो है नानीग्राम वाधवानी के नाम से। ठीक है। श्री राजेश सिंह रानी जी द्वारा जिस सड़क के नामकरण का प्रस्ताव श्री नानकराम वाधवानी जी के नाम से करने का प्रस्ताव रखा गया, परीक्षण कराने के उपरांत अगर कोई नाम पूर्व से निर्धारित नगर निगम द्वारा नहीं किया गया तो उक्त नाम को उक्त सड़क को नानकराम वाधवानी जी के नाम से नामकृत कर दिया जाए। इसमें बजट के संबंध में एक और बात है कि अगर संस्थाओं के संबंध में कोई टाइपिंग मिस्टेक या कोई भी त्रुटि तो उसको भी सुधार कर लिया जाए। अब क्या हो गया भाई? चलो उसकी भी चिंता उसकी चिंता भी हो जाएगी। कोई स्टे का बता रही महापुर जी, कोई स्टे लगा हुआ है, जैसे स्टे हटेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक, इसके साथ ही बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की इसके साथ ही बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राष्ट्रगान से पूर्व मैं बोल तो पढ़ा, आप सुनिए तो जरा। एक मिनट आशीष श्रीवास्तव पर भी तो सही में कार्रवाई करना आपको, मेरी कह रहा कार्रवाई करना इस पर। इतना शिक्षा एक मिनट रुक जाइए। मैंने कहा राष्ट्रगान से पूर्व वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री देवेंद्र प्रधान जी, वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी के पिताजी स्वर्गीय श्री कदम सिंह यादव जी, पूर्व विधायक, पूर्व पीडीए के अध्यक्ष और नगर निगम परिषद के भी हमारे सदस्य रहे वरिष्ठ नेता सुरेंद्रनाथ सिंह जी, पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री रामदयाल प्रजापति जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय भूषणी राजौरिया जी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का और कोई नाम छूटा है? अरविंद वर्मा जी हमारे पार्षद जी के पिताजी, शैलेंद्र शर्मा जी की माता जी, शैलेंद्र शर्मा जी की माता जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र शर्मा जी की पूजनीय माता जी का भी आकस्मिक निधन हुआ। पूर्व विधायक हमारे पीसी शर्मा जी के भी भाई का आकस्मिक निधन पर शिवलाल मकुरिया जी हमारे इस सदन के हमारे सम्मानीय पार्षद हैं। सरोज आसुरी जी के ससुर साहब का भी आकस्मिक निधन पर और कोई छूटे और भी कोई तो आप बता सकते हैं, मतलब उसमें क्योंकि आप लोग पहले परिषद में नौकरी कराते हैं ऐसा। पर 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि देंगे। अपने स्थान पर सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए।
सावधान। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय